शेखावाटी का कोहिनूर था भैरव सिंह जी। हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिनका निर्माण भैरव सिंह जी ने किया। चुनावी राजनीति में लाने का श्रेय भी उन्हीं को है। और लाइब्रेरी हम बनाएंगे जयपुर में, और उस आधार पर यहाँ पर ये लाइब्रेरी ये बनाई है। राजस्थान की दहाड़ था, भारत में ईमानदारी पूर्ण राजनीति का पर्याय था। राजस्थान के 3 बार वो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये जितनी किताबें हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो उन्होंने नहीं पढ़ी। पढ़ने के बाद वो शेल्फ पे रखते थे। पुस्तकालय का लोकार्पण आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब के हाथों किया है। शायद परिजनों और परिवारजनों से भी ज्यादा प्रिय उनकी पुस्तकें। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। सर राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नम्रता आपरे आज पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत, जो कि राजस्थान का 3 बार का मंत्री भी रहा है, बाकी पुण्यतिथि है। और बाकी पुण्यतिथि के दौरान आज जो है बाकी स्मृति के मायने जो भैरव सिंह शेखावत स्मृति संस्थान है बाकी की तरफ हूँ, भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी को लोकार्पण करे हुए है। आप जो पीछे देख पा रहे हो अब लाइब्रेरी है। और आज कार्यक्रम के मायने जो देश का उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी भी आने वाला है, और जो जोधपुर सांसद है और जो कैबिनेट मंत्री है केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत पे आने वाला है, और भी कई सारा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा सहित कई लोग आज लाइब्रेरी का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने वाला है। और भी लोग मौजूद है, पाऊँ बातचीत करा। और जो नरपत सिंह राजवी है पाऊँ जाना कि लाइब्रेरी ओपन करने को जो दिमाग में किया नहीं, पीछे कई वजह ही और किया भी सोचा कि एक लाइब्रेरी जो भैरव सिंह शेखावत जी है हमारे नाम पर खोलनी चाहिए। स्वर्गीय पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत की आज पुण्यतिथि के उपरांत आज जो है लाइब्रेरी को लोकार्पण करे गए है। आप दिमाग में क्या आयो कि बाकी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? पंजाब सरकार ने जब हमने मूर्ति का अनावरण करवाया था तो बादल साहब आए थे खातरे आवास, और वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की राशि दी थी। वो जैसे रूटीन का है, उन्होंने यहाँ के जो GAD ने वो ट्रांसफर कर दिया सीकर, क्यों खातरे सीकर में है। लेकिन उन्होंने अनाउंस ये किया था कि जहाँ पर ये लोग उपयोग लेना चाहें उनकी स्मृति में वहाँ पे इस राशि को खर्च किया जाए। शुरू में वो नाली बना दे, कहीं सड़क बना दे, इस तरह के वो देते तो हमने ऐतराज किया। मैंने कहा उनकी स्मृति नालियों के कारण से नहीं है, और लाइब्रेरी हम बनाएंगे जयपुर में, और उस आधार पर यहाँ पर ये लाइब्रेरी ये बनाई है। अभी तो शुरुआत है, बहुत से पेपर्स हैं जैसे सिंधु इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट पावर डिस्प्यूट्स, उनके ऊपर बहुत से पेपर्स हैं। धीरे धीरे सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये जितनी किताबें हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो उन्होंने नहीं पढ़ी। पढ़ने के बाद वो शेल्फ पे रखते थे। जैसे उपराष्ट्रपति जी बोलिया हा कि लाइब्रेरी को लोकार्पण करने को मतलब है कि वापस भैरव सिंह जी शेखावत मूर्त रूप में अपने बीच में है मौजूद है। उनको तो कृतित्व इसी में ही था, अध्ययन किया और उसी के आधार पर अपने जीवन शैली आगे बढ़ाई। भैरव सिंह शेखावत जी भी तो कई सारा लोग जो है बहुत इंस्पायर है, बहुत सारा लोग बान खुद की स्मृति में रखी है, लेकिन बान किताबों को बहुत ज्यादा प्यार हो और बी के वास्ते ही आज लाइब्रेरी को लोकार्पण करो जा रही है। तो इस दौरान आप क्या कहना चाहो कि जो फैसला लिया गया है कि लाइब्रेरी बारे नाम को खुलनी चाहिए? श्रद्धेय बाबोसा आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब देश के महामहिम उपराष्ट्रपति पर उन्होंने अपना एक स्नेहपूर्वक नेतृत्व दिया है, तथा राजस्थान के 3 बार वो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हीं के साथ उनका लगाव किताबों से बहुत अच्छा था, किताबों से जुड़े थे। भारतीय दर्शन रहे, चाहे ग्रामीण भारत के जो ग्रामीण भारत में बसे हुए जो भी दीन दलित बंधु है उनके प्रति उनको बड़ा लगाव था। यही कारण है कि आज यहाँ उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज जो पुस्तकालय का लोकार्पण आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब के हाथों किया है, यह सच में एक स्वर्णिम आज का दिन है कि इस माध्यम से आज समाज के सभी नागरिकों को उनका दर्शन, भारतीय संस्कृति का दर्शन से प्रेरणा मिलेगी। हमारा भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है विविध पुस्तकों के माध्यम से श्रोताओं को, नागरिकों को, वाचकों को निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध है। इसके लिए मैं संस्थान का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और आने वाले दिनों में एक आम नागरिक को भी एक उच्च आदर्श नागरिक और आदर्श राजनेता कैसा बना जाए, इससे ये निश्चित रूप से सहायक रहेगा। जो भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्य स्मृति के याद में लाइब्रेरी को लोकार्पण हुई है
देश का उपराष्ट्रपति पधार्या हा, तमाम नेतागण मौजूद हा। क्या कई कार्यक्रम आपने लाग्यो आज? को भैरव सिंह जी शेखावत साहब, राजस्थान को सही मायने में स्वर था, राजस्थान की दहाड़ था, भारत में ईमानदारी पूर्ण राजनीति का पर्याय था। तो राजस्थान की मिट्टी में भैरव सिंह जी की भी सुगंध है। तो आज के कार्यक्रम में बाई दिखाई दे रही थी। आप भी शेखावटी हो, बे भी शेखावटी आता है, तो शेखावटी के लिए कहीं कहना चाहो? आज उपराष्ट्रपति जी आए, बे शेखावटी आवे। शेखावाटी का कोहिनूर था भैरव सिंह जी, और उनके कारण ही शेखावाटी को नाम विश्व, राजस्थान, हिंदुस्तान और विश्व स्तर पर पुग्यो है। शेखावत साहब जब बनया उपराष्ट्रपति तो यो ही मान्यो गयो कि शेखावाटी का राजस्थान का कोहिनूर है। लाइब्रेरी को लोकार्पण किया गयो, आप बता रहे हो क्या का ही लाग रहे हो आज कि बाने जी किताबों में प्यार हो, बाकी लाइब्रेरी आज खोली जा रही है, बाकी अनेकों किताबें आज लोगों ने मिली। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहती हूँ, और मेरे जीवन पे तो उनका बहुत प्रभाव है। मैं बचपन से ही मैंने उनको देखा है, और आज जो पार्टी का स्वरूप है वो उन्हीं की, उन जैसे मेरे पिताजी भंवरलाल जी शर्मा साहब, भैरव सिंह जी ताऊ जी, मैं उनको ताऊ जी कहा करती थी, और वो ताऊ जी वाला स्नेह ही मुझे दिया करते थे। और हम जो हमारे पिताजी से बात नहीं करते थे वो ताऊ जी को कहते थे, और बहुत स्नेह उनका मेरे ऊपर रहा है, और चुनावी राजनीति में लाने का श्रेय भी उन्हीं को है। भैरव सिंह शेखावत साहब के आज पावन स्मृति दिवस पर, जब उनके जीवन में उनके लिए सबसे प्रिय, शायद परिजनों और परिवारजनों से भी ज्यादा प्रिय उनकी पुस्तकें, वो एक बार फिर सजीव हो रही है। ऐसे भावुक क्षण में हम सब के बीच में उपस्थित भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दीपचंद जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नरपत सिंह साहब, आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, सामने बैठे हुए, यदि मैं यहाँ से शुरू करूँ, जीजा से लेकर के पीछे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोग, जिन सबको मैं लगभग भैरव सिंह जी के परिवारजन के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आज इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी आदरणीय घनश्याम जी ने कहा कि वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। मैं सिर्फ उसके साथ साथ में इतना जोड़ना चाहता हूं कि वो राजस्थान के निर्माता तो थे ही, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में आज जितने लोग दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पक्ष में विपक्ष में ऐसे होंगे, जिन्होंने एक शिल्पकार की तरह अपनी उंगलियों से जिनका सृजन किया, आज जिस मुकाम तक पहुंचे उस मुकाम तक ला करके खड़ा करने में उन्होंने अपनी प्रेरणा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने शब्दों से रात दिन सिखा करके ऐसे लोगों की एक श्रृंखला खड़ी की। मेरे लिए आज अत्यंत भावुक क्षण है, और जब कभी भी बाबू साहब के विषय में बात होती है या जब उनके बारे में चर्चा होती है तो स्मृतियों के तार झंकृत उठते, अनेक तरह की स्मृतियां, अनेक तरह की बातें, अनेक तरह के उदाहरण, अनेक तरह के संस्मरण, अनेक तरह के प्रसंग, और उस पर उनका बुद्धि कौशल, उनके चातुर्य, उनका उस विषय को 360 डिग्री में इवेल्युएट करके तुरंत उसकी राजनीतिक समीक्षा करने का हुनर हम सब के सामने आता है। मैं मानता हूं कि आज प्रन्यास ने जो कुछ आदरणीय भैरव सिंह जी की स्मृतियों को सजीव रखने के लिए अब तक किया और आगे जो करेंगे, उसमें अगर मील का पत्थर कोई है तो इस पुस्तकालय की स्थापना है, जिस पुस्तकालय के दर्शन मात्र से माननीय भैरव सिंह जी का जीवन चरित्र हम सब के सामने, क्योंकि हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिनका निर्माण भैरव सिंह जी ने किया, लेकिन भैरव सिंह जी को भैरव सिंह जी बनाने में जिन किताबों का योगदान था, उन किताबों को आज मूर्त रूप देकर के इस लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में फिर सजीव किया है। लगता है जैसे भैरव सिंह जी का चरित्र एक बार, उनका व्यक्तित्व एक बार फिर मूर्त रूप में हम सब के सामने खड़ा है। मैं कार्यक्रम में समय की सीमा को समझते हुए आप सबका एक बार फिर हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हुए, माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस धरती का पुत्र होने के नाते, राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान की धरती पर उपराष्ट्रपति के रूप में आपका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।